ज्यादा अपने मायके की ठोस दिखाने की जरूरत नहीं है। होंगे वो पैसे वाले अपने घर में। जरा सी बात पर इतना हंगामा अच्छा नहीं होता। क्यों ना दिखाऊं ठोस? बल्कि इतना सारा दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। आप क्या जानो कितनी महंगी है ये चीजें। हाँ, हम नहीं जानते कितनी महंगी है ये चीजें, लेकिन हमने तो ये दहेज नहीं मांगा था ना। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था। मेरे मना करने के बावजूद भी। वो कुछ भी हो, लेकिन आ तो गया ना इस घर में दहेज। आपने अपनी जिंदगी में ये सब देखा भी था? आप लोगों की औकात भी थी ये सब खरीदने की? चलो माना बहू, हमने ये सब अपने घर में कभी नहीं देखा। हमारी औकात नहीं थी ये सब खरीदने की। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर इस घर में तुम्हारी शादी कर दी? वो लोग तो खुद आए थे तुम्हारा रिश्ता इस घर में करने के लिए। हम नहीं गए थे तुम्हारे यहाँ। अब तो ये हर रोज की कहानी हो गई है। जब तक छोटी बहू आए हुए मायके से अपने दहेज की ठोस न दिखा दे, किसी का खाना हजम नहीं होता है। अरे अभी 4 महीने पहले ही तो इसकी शादी हुई है इस घर में। अभी से इसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। हमने तो दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ घर में कन्या और कलेश ही चाहिए। माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। छोटी के मायके से आया हुआ सामान अभी पैक ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने दहेज की ठोस दिखाती रहती है। बात नहीं आ रही। मैंने खाना परोसने के लिए उसके मायके से आया हुआ डिनर सेट निकाल लिया था, तब देखा था ना आपने उसने कितना हंगामा कर दिया था। अरे अगर दहेज से आया हुआ है तो इस्तेमाल तो किया ही जाएगा ना। मैंने तो उस समय इसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन घर पर आए हुए मेहमान क्या सोच रहे होंगे? हाँ बड़ी बहू, वो हमारे रिश्तेदार है और मेहमान बनकर हमारे घर पर आए थे। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन छोटी बहू में इतनी भी तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करनी है। मम्मी जी, वो आपके रिश्तेदार है तो मैं क्या करूँ? लेकिन आप जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो मेरे मायके से आई हुई है। कभी देखा भी है इतना महंगा सामान जो आप अपने इन फटीचे रिश्तेदार को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? छोटी बहू, ये सब सोफे डिनर सेट इस्तेमाल करने के लिए ही है ना। अब इन्हें एक तरफ रखकर पूजा करनी है। इतनी महंगी चीजें चाहिए ना तो खुद से खरीदिए। मेरे मायके के दहेज पर अपनी हक जताने की जरूरत नहीं है। जब मेरा नया घर बन जाएगा ना, तब मैं यूज करूंगी ये सारी चीजें। और रही इस घर में मेरी शादी होने की बात, आपका बेटा नौकरी करता था, इसलिए मेरे पापा ने आपके घर शादी कर दी। उन्होंने सोचा था कि अभी स्थिति खराब है तो आगे चलकर सही हो जाएगी। बस यही सोचकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था आप जैसे फटीचर लोगों के घर में शादी करना। और वैसे भी आजकल के लोग घर परिवार को छोड़कर लड़के को देखकर ही शादी करते हैं, क्योंकि जिंदगी तो उसी के साथ बितानी है। छोटी बहू, शादी 2 लोगों की नहीं 2 परिवारों के बीच में होती है। खैर, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे बात करने का मतलब पत्थर में अपना सिर पटकना। हाँ। अरे बहू, आंखें खोलकर अच्छे से देख लो, कपड़ों में तह लगा रही हूँ। आपको पता नहीं है ये मेरे आराम करने का समय है, फिर यहाँ पर आकर आप कपड़ों में तह लगाने के लिए आकर बैठ गई। कपड़ों में तह तो आप अपने कमरे में भी लगा सकती थी ना। अब बहू, ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़ों में तह लगाऊं, तुम्हें क्या समस्या है? कहीं भी तह लगाना है लगाइए, कौन मना कर रहा है आपको? पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही है? अरे बहू, तुम्हारा कमरा भी तो मेरे घर का हिस्सा है और ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं कहाँ बैठकर तह लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज है, मैं चाहूँ जैसे इस्तेमाल करूँ। तुम मेरे ही घर में मुझे सलाह कैसे दे सकती हो? मम्मी जी, ये आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? आप मुझे अपने मकान की ठोस दिखा रही हो? क्यों न ठोस दिखाओ, मेरा मकान तुम्हारे दहेज से ज्यादा महंगा है। मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती है इस तरीके से बातें करते हुए? कोई कह सकता है आपकी बातों को सुनकर
अच्छा, अगर तुम वहाँ पर जाके गलत काम कर रही हो तो तुम्हारी सास ने पलट कर जवाब दे दिया तो क्या गलत कर दिया? पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? बेटा, अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हम कुछ करते, लेकिन वहाँ जाके तो खुद ही तू गलत काम कर रही है। यहाँ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सम्मान पूर्वक इस घर में आती है तो ठीक है, ऐसी हरकत करके आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। क्या? जरूर मेरी सास ने ही चुगली की होगी। माँ जी, आज आप कहीं जा रही हो? हाँ बड़ी बहू, वो हमारे पड़ोसी है ना शर्मा जी, उनके यहाँ से निमंत्रण आया था। वो शादी के बाद क्या होता है, रिसेप्शन? माँ जी, रिसेप्शन नहीं, रिसेप्शन। हाँ हाँ वही, उन्हीं का फोन आया था, कह रही थी कि शाम में गाने बजाने हो जाएंगे नई बहू के, फिर रात में ये प्रोग्राम होता रहेगा। माँ जी, मैं भी चलूँ आपके साथ? वो क्या है ना, मुझे नई बहू को देखने में बड़ा मजा आता है। अरे बहू, तुम भी तो इस घर में एक दिन नई बहू ही थी। मम्मी जी, मैं भी चलूँ आपके साथ? छोटी बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वरना तो तुम अपने मायके की ढोस वहाँ भी दिखाना शुरू कर दोगी। चुपचाप घर में ही रहो। माँ जी, अगर छोटी का मन है तो उसे भी ले चलिए ना। अच्छा ठीक है, फटाफट से दोनों लोग तैयार हो जाओ, देर लगाए तो यहीं छोड़ के चली जाऊंगी मैं दोनों को। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा दीदी, आप क्या पहनोगी? मैं तो यही कोई सिंपल सी साड़ी डाल लूंगी, वैसे भी यही मोहल्ले में ही तो जाना है, लेकिन तुम जरूर लहंगा पहन लो। वो क्या है ना, अभी तुम्हारी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ओके दीदी। अरे वाह, कितना अच्छा मौका है, आज तो हमारी तीन भाभियाँ तीनों एक साथ है, महफिल में धमाल मचेगा, धमाल। बहू, हम लोगों ने तो गा लिया गाना, अब हम तुम्हारे मुंह से भी तो सुन ले। गाइए ना भाभी। हाँ देवरानी जी, जल्दी से बढ़िया सा कोई गाना गा लीजिए, वरना पता है आपको कुत्ते के पैर छूने पड़ेंगे। वो क्या है
बहन जी, ये आपकी छोटी बहू कैसा गाना गा रही है? बहन जी, बुरा मत मानिएगा, हमारी छोटी बहुत हंसी मजाक ज्यादा करती है ना, तो हंसी मजाक वाले ही गाना गा रही होगी। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं तो बहुत खुश हुई थी कि आप अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर आई है। मैंने तो सोचा था आपकी दोनों बहुएं बहुत संस्कारी होगी, लेकिन आपकी छोटी बहू तो अभी से बिगड़ैल है, अभी से ही न्यारे होने की बात कर रही है। इसके गाने का असर हमारी नई बहू के ऊपर भी पड़ सकता है। ओहो आंटी जी, आप तो पूरा ही मान गई। आपकी बहू से तो 100 गुना अच्छा ही गाना सुनाया है मैंने, लाल दुपट्टा थोड़ी सुनाया। देख रही है बहन जी, आपकी छोटी बहू मेरे बहू की मजाक उड़ा रही है। छोटी बहू अब बहुत हो गया, अब तुम शांत रहो। सच तो सबको कड़वा ही लगता है। क्या आप हमारी भाभी का मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं तो, लोग ही गलत समझ रहे हैं, इसमें मैं क्या